हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लोग जो हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के अंतर्गत रोल ऑफ एल्कली एंड एल्किलाइन अर्थ मेटल आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम विषय पर चर्चा करेंगे। जितने अपने एल्कली मेटल आयंस में मुख्य रूप से सोडियम आयन और पोटेशियम आयन होगा तथा एल्किलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयनों की जैव प्रणाली के अंदर एक विशेष भूमिका है। पेड़ पौधों के अंदर अपन लोगों को मालूम है कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के द्वारा संभव हो पाती है और क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम का संकुल है। अब अपन क्या देखते हैं कि क्या रोल है सोडियम और पोटेशियम आयंस का इन बायोलॉजिकल सिस्टम। सोडियम तथा पोटेशियम आयन बाह्य कोशिका द्रव्य के महत्वपूर्ण आयन हैं। ये धातु आयन जैव प्रणाली के अंदर जो उपस्थित विभिन्न ऋणावेशित कार्बोनेट आयनों के आवेश संतुलन हेतु आवश्यक है। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सोडियम पॉजिटिव आयन किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है जब तक कि इनमें अत्यधिक मात्रा में उपस्थित न हो जाए। ऐसी परिस्थिति में जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, हाई बीपी की समस्या का कारण हो सकता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जब कभी भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो नमक कम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम आयन्स है, तो हाई बीपी का कारण बन सकता है। जो पोटेशियम आयन है वो नीली हरी एल्गी को छोड़कर के सभी जीवों के लिए आवश्यक आयन है। ये तांत्रिक आवेश संवहन तथा हृदय कार्य के लिए आवश्यक है। इसका आधिक्य भी शरीर में क्या है, पॉइजनस इफेक्ट प्रदर्शित करता है, यानी कि मात्रा किसी की भी अधिक हो वो बॉडी के लिए पॉइजनस हो जाती है। अब आप लोगों ने एक सोडियम पंप या सोडियम पोटेशियम पंप का नाम सुना होगा। सोडियम पंप क्या चीज़ है कि शारीरिक प्रक्रिया जिसमें सेल्स से सोडियम पॉजिटिव आयन तुरंत पृथक होकर के और पोटेशियम पॉजिटिव आयन्स के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, आयन ट्रांसपोर्ट कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है आयन ट्रांसपोर्टेशन का, ये सोडियम पोटेशियम पंप अथवा सोडियम पंप के नाम से जाना जाता है। इन आयनों की सांद्रता जो है बाह्य और आंतरिक कोशिका द्रवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे एक टेबल के द्वारा इसको शो किया गया है कि आंतरिक कोशिका के अंदर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो लेस देन और इक्वल टू 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, जबकि पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है आंतरिक कोशिका द्रव में वो 0.12 से लेकर के और 0.16 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है। जबकि बाह्य कोशिका द्रव्य के अंदर सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 0.15 और पोटेशियम की कंसंट्रेशन इक्वल टू और लेस देन 0.004 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है। सोडियम आयन और पोटेशियम आयनों का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो तंत्रिक कोशिकाओं के लिए संचालन के लिए आवश्यक है। पोटेशियम आयनों की उचित सांद्रता नर्व इम्पल्स संवहन के लिए भी आवश्यक है। तो ये दोनों एल्कली मेटल्स हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। जैव प्रणाली के अंदर इसी प्रकार से कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयनों की भी अपनी एक विशेष भूमिका होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स का जैव प्रणाली में संरचनात्मक रूप में तथा उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिस्ट के रूप में ये काफ़ी अधिक काम करते हैं। सोडियम आयन और पोटेशियम आयनों की तरह से आयन भी नर्व सिग्नल्स को संचरित करने में सहायक है। ये धातु आयन लाइपोप्रोटीन की संरचना में दो कार्बोक्सिलेट समूहों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। इस प्रकार के सेतु बंध से कोशिका झिल्ली की पकड़ जो है वो मजबूत होती है। मैग्नीशियम आयन कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम के जो आयन हैं वो बाह्य कोशिका द्रव में
पाए जाते हैं। ये आयन एटीपी के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं तथा एटीपी के जल अपघटन तथा ऊर्जा उत्सर्जन की जो क्रियाएं हैं उनमें प्रयुक्त एंजाइम जैसे फॉस्फोहाइड्रोलेज तथा फॉस्फोट्रांसफेरेज के प्रमुख कंपोनेंट हैं। तो अब है अपन इसको वन बाय वन करके कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या रोल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम आयन मुख्य रूप से बाह्य कोशिका द्रव में पाए जाते हैं तथा बाह्य कोशिका के लिए सहकारक का काम करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में काम में आता है, मुख्य भूमिका अदा करता है, जहाँ ये एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दांतों का जो इनेमल है उसमें फ्लोरोएपेटाइट के रूप में होता है। फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है इसका कैल्शियम फॉस्फेट का। तो फ्लोरोएपेटाइट जो है वो दांतों के ऊपर इनेमल के रूप में काम में आता है। कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमने में, हार्मोन उत्सर्जन, मांसपेशियों के संकुचन, हार्ट बीट को कंट्रोल करने आदि के लिए भी उत्तरदायी है। अब जैसे अपन ने सोडियम और पोटेशियम पंप पढ़ा है उसी तरह से कैल्शियम पंप भी है। ये भी सोडियम पंप के समान ही कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों से संबंध है जो एक झिल्ली के जरिए कार्य करता है। यह पाया गया है कि जब मायोप्लाज्मा में कैल्शियम आयनों की सांद्रता जो है, कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻⁶ मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाती है तो जो मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब कैल्शियम की सांद्रता सामान्य हो जाती है तब हमारी मांसपेशियां जो है पुनः से रिलैक्स शिथिल हो जाती हैं। कैल्शियम आयन मांसपेशियों के तंतुओं में सक्रिय स्थानों पर जुड़ करके इन्हें संकुचित करते हैं तथा शेष कैल्शियम आयन पुनः कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। तो कैल्शियम जो है ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में, हार्मोन उत्सर्जन में, मांसपेशियों के संकुचन में और हार्ट बीट को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शरीर की आंतरिक संरचना के लिए स्टेबलाइजर की तरह कार्य करता है। यह अंतःकोशीय एंजाइम्स के लिए एक कोफैक्टर है। कोशिका में न्यूक्लियोसाइड मैग्नीशियम आयन जटिलों के रूप में पाए जाते हैं। चूंकि मैग्नीशियम +2 आयन प्राथमिकता से फॉस्फेट से जुड़ता है, इसलिए डीएनए की रिपीटेशन या पुनरावृत्ति और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के अंदर मैग्नीशियम आयन का अत्यधिक महत्व है। क्लोरोफिल जो है एक मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो है जैविक ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जैसे एक इक्वेशन इसके अंदर दी हुई है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश और मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति के अंदर पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया के द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करते हैं और इससे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो मैग्नीशियम का जो संकुल है वो कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस प्रकार से जो एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये जैविक जो क्रियाएं हैं इनमें अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे सोडियम अपन ने देखा, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम है। तो ये चारों ही आयन्स जो हैं अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। धन्यवाद।